हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट, मैं मोहित कुमार कश्यप आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे सुबह सुबह मेरी क्लास आती है। एक मोटिवेशनल, एक स्ट्रैटेजी, एग्जाम टिप्स से रिलेटेड क्लास आती है, जो कि एक सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम है, तो यहाँ पर मैं मोटिवेशन से भरी हुई सेशन आपके लिए लेकर आता हूं। तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर, ताकि सभी बच्चों तक ये मोटिवेशन पहुंच सके। और आपने अभी तक अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल ऑप्शन के साथ जरूर से दबा देना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर नोटिफिकेशन आपको फिर भी नहीं मिलता है तो बच्चों टाइम से 6:30 बजे आ जाया करें, क्योंकि यहां पर मेरी लाइव सेशन तो नहीं होती, ये रिकॉर्डेड होती है और डेली 6:30 बजे आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है कि पढ़ने का सही समय क्या है, टाइम टेबल क्या है। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारा कितने घंटे का टाइम टेबल होता है जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए होना चाहिए और जो आपको फाइनली सिलेक्शन दिला दे, और कितने महीने या साल की तैयारी करने पर अमूमन नौकरी लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं बच्चों के दिमाग में, जो अक्सर दिमाग में आते हैं और वो कोशिश करते हैं टीचर से इसके बारे में इसका आंसर उन्हें समय से मिले। तो यहां पर मैं आपके इन्हीं सवालों के आंसर्स को लेकर इस क्लास को लेकर आया हूं, इस सेशन को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो यहां पर एक मोटिवेशन कोट्स क्या है हमारी, या तो रिस्क उठाओ और आगे बढ़ो, या फिर रिस्क ना उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। सीधी सी बात है भाई। अगर लाइफ में बेहतर चाहते हो तो बेहतर कुछ करना पड़ेगा, और बेहतर कुछ करने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम की तैयारी भी करना एक बहुत बड़ा रिस्क ही तो है। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप केवल लग जाते हैं कि बस आरआरबी एनटीपीसी मेरा क्लियर हो जाए, मेरा ग्रुप डी क्लियर हो जाए, मेरा एसएससी सीजीएल क्लियर हो जाए, सीएचएसएल में मुझे नौकरी मिल जाए। तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल लग जाते हैं अपना, जो भी अपना कीमती समय, 1 साल 2 साल, कुछ बच्चे ज्यादा समय भी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है भाई, अगर रिस्क नहीं उठाओगे तो आपकी लाइफ खुद एक रिस्क बन जाएगी। क्योंकि एक आज आप समझ रहे हैं, इस खराब से दौर में जब लॉकडाउन की स्थिति है, तो एक सरकारी नौकरी एक ऐसी है जो आपको बचाए हुए है। ठीक है, जो लोग सरकारी नौकरी पे है वो उन लोगों को बचाए हुए हैं। बाकी बिजनेस सब कुछ बंद। ठीक है, किसी की कोई दुकान है वो बंद है, सब कुछ बंद है, केवल कौन है सही, ये ऐसे वक्त में सरकारी नौकरी करने वाला अपने आप को सेफ समझ सकता है। और ऐसी ये एक वजह नहीं, बहुत सारे ऐसे समय आते हैं, बहुत सारी वजह होती है जब सरकारी नौकरी वाला अपने आप को बेहतर महसूस करता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि पढ़ने का सही समय क्या है। देखिए, पढ़ने का समय, सही समय की अगर मैं बात करूं तो बेस्ट टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो यहां पर कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि सर मॉर्निंग ज्यादा बेस्ट है, इवनिंग या नाइट वाला जो समय होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए, यहां पर एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद से अपने आप को जज करना होगा कि आप किस टाइम ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे रात ही एक बच्चे ने पूछा कि सर मॉर्निंग में ज्यादा पढ़ें या फिर इवनिंग या नाइट में ज्यादा पढ़ें। देखिए, मैं अगर अपना अपना बताऊं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मॉर्निंग का टाइम मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि हम पूरी तरह से रिलैक्स होते हैं। ठीक है, 7-8 घंटे जो भी आपके सोने का टाइम होगा, ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे आप उससे सोकर उठते हैं तो बिल्कुल अपने आप को पूरा रिलैक्स महसूस करते हैं। वहीं उसके मुकाबले आप अगर नाइट में तैयारी करते हैं तो आपकी बॉडी काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी होती है दिन भर के काम से। ठीक है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बोला ना। तो यहां पर अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, 4 बजे या 5 बजे उठिए। ठीक है, 4 बजे 5 बजे उठिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और जैसे कि छुट्टी चल रही है, अभी फिलहाल कहीं नहीं जा सकते, तो आप लगातार 9 बजे तक 10 बजे तक आप पढ़ सकते हैं। 7 से 8 मेरी क्लास आती है, एक क्लास मेरी भी ले सकते हैं, फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल, तो वो ले सकते हैं इसी दौरान। और उसके अलावा 2-3-4 घंटे अलग से आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि सुबह का 4 घंटे आप निकाल लीजिए, उसके बाद 8 बजे फिर लेकर बैठ जाइए किताबों को। ठीक है, तो 8 से लेकर 10 बजे तक
आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो 4 घंटे आपने मान लीजिए सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे रात में पढ़ लिया, तो कुल कितना हो गया भाई? कुल हो गया 6 घंटे। और दिन में 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा, 2 घंटा मिलता है, 2 घंटा, 1.5 घंटा मिलता है, आधा घंटा मिलता है, वो दिन में पढ़ लीजिए किसी भी वक्त, दोपहर के वक्त, किसी भी वक्त। ठीक है? तो मैं मानता हूं कि अगर अमूमन आप 7 से 8 घंटे की तैयारी कर रहे हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, डेली बेसिस पर अगर आप 7 से 8 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इतना आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है? अब कुछ बच्चे कहते हैं जी 7-8 घंटे की तैयारी करके तो मैं आईएएस निकालूं। भाई आईएएस निकल तो जाता है 7-8 घंटे की तैयारी करके, लेकिन आप नहीं निकाल पाओगे। अगर आपकी सोच ग्रुप डी पर काम कर रही है तो आप आईएएस वाले बच्चे थोड़ी ना हो। आईएएस वाला बच्चा ग्रुप डी के बारे में नहीं सोचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है? तो वो उसी अप्रोच के साथ, उसी माइंड के साथ, उसकी माइंडसेट आईएएस के लिए है तो माइंडसेट आईएएस के साथ तैयारी करेगा। आप ग्रुप डी के लिए सोच रहे हो तो आप ग्रुप डी के लिए तैयारी करोगे, तो वक्त उसमें भी बराबर लगेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ग्रुप डी के लिए भी आपको 7-8 घंटे ही तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप समझिए कंपटीशन, आप फाइट जो कर रहे हैं वो कंपटीशन में कर रहे हैं। ठीक है? आपको केवल सब्जेक्ट से लड़ाई नहीं करनी, आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस से लड़ाई नहीं करनी है। आपको फाइट करनी है कंपटीशन से, जो करोड़ों बच्चा इस एग्जाम में बैठने वाला, आपको फाइट करके उसको पीछे छोड़ना है, तब आगे निकलना है। ठीक है? आईएएस वाले को जो मेन फाइट करनी है वो कंपटीशन में नहीं करनी, आईएएस को मेन फाइट करनी है उसके सिलेबस से। जो सिलेबस टफ सिलेबस है, वहां इतना हाई ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलता। लाखों की संख्या में अमूमन 2.5, 3, 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख बच्चा होता होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने बताया। ठीक है? तो वहां जो फाइट है वो सब्जेक्ट से है, नॉलेज से फाइट है। यहां आपकी फाइट है कंपटीशन से। ये फर्क है दोनों में, तो इसलिए आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहां मैंने बात करी, यहां जिक्र किया कि 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो उतना सफिशियंट है। सुबह पढ़ लीजिए, ठीक है, शाम को भी पढ़ लीजिए, और दिन में भी 1-1.5 घंटा आपको मिल जाता है तो दिन में भी आप उसको पढ़कर चलें। हाउ मेनी मंथ्स ईयर सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन? बहुत बढ़िया सवाल है कि कितने महीने या साल लग जाते हैं किसी एग्जाम की तैयारी करने में। तो देखिए, मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 5 से 6 महीने की तैयारी करके एक अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर लेते हैं। ठीक है? एक अच्छी खासी पोस्ट हासिल कर लेते हैं, चाहे सीजीएल है, चाहे एनटीपीसी है। ठीक है? हालांकि एनटीपीसी तो बहुत लंबा समय ले गया, तो आप कह ही नहीं सकते कि 6 महीने की तैयारी से निकल गया। ठीक है? अब ऐसे भी बच्चे हैं यहां पर कि आप देखेंगे 2 साल, 3 साल, और कुछ एक आध ऐसे भी बच्चा आपको देखने को मिल सकता है जो पंचवर्षीय योजना का हिस्सा हुआ, मतलब 5 साल से तैयारी में लगा हुआ होगा। ठीक है? तो वो बंदे बंदे पर भी डिपेंड करता है। ठीक है? आपने अपनी तैयारी कितनी ईमानदारी से की, वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैंने यहां पर आपको कहा कि आप 7 और 8 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं, तो 6 महीने से लेकर यानी कि 1 साल तक का समय बच्चों सफिशिएंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है? चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी या एसएससी का एग्जाम। 6 से 12 महीने की लगा के आपने डेली बेसिस पर अगर बेहतर तरीके से तैयारी की है तो इतना सफिशिएंट होता है, क्योंकि इतने समय में आप सारी चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे अगर सीरियसली आपने तैयारी की। अगर केवल आपने समय ही खराब किया है तो देखिए यहां पर तो प्रश्न चिन्ह है, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपको कितना साल लग जाए। ऐसा भी हो सकता है 5 साल भी तैयारी करें तो भी ना निकल पाए, अगर आप सीरियस नहीं है। आपने 7-8 घंटे तो पढ़ाई की, लेकिन उसमें से 1 घंटे भी ठीक से पढ़ाई नहीं की, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है? तो फिर तो आप भूल जाइए कि आप 5 साल के अंदर भी एक गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, नई जनरेशन आती चली जाती है, नए बच्चे आते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, कभी भी कंपटीशन घटता नहीं है। ठीक है? कंपटीशन हमेशा बढ़ेगा, कंपटीशन हमेशा बढ़ने की रेट के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है? कभी भी कंपटीशन घटता नहीं है ना? तो इसलिए अभी समय है, जागिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कीजिए। एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूं, और उस टाइम टेबल को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। आपको कोई मम्मी पापा कहें डंडा लेकर खड़े हो जाएं, आपकी वो उम्र नहीं रही है। ठीक है? अब आपको वो वाली उम्र नहीं है कि डंडा लेकर खड़े हो जाए और पढ़ने के लिए आपको बार बार पिटाई करें और आप पढ़ोगे तभी पढ़ोगे। अब आपको अपने लिए खुद से सोचना है। ठीक है? खुद से सोचना है कि क्या मेरे लिए बेहतर है, कि सरकारी नौकरी के लिए मैं बना हूं या नहीं बना हूं। ठीक है? क्या मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए।
ठीक है, क्या मेरे लिए वो सही है या नहीं है, क्या मैं उसको ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, तो वो आप सब खुद से जवाब मांगिए और जैसे मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे मेरे कहे अनुसार तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप उसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन था, आपके कुछ सवाल और मेरे जवाब, और उसी के साथ इस मोटिवेशन वीडियो को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चे मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और उनको पता नहीं है कि मेरी क्लासेस जो आती हैं अनअकैडमी पर, जो फ्री क्लासेस हैं वो कब आती हैं, तो वो जान लीजिए। देखिए, मेरी सुबह में 7 बजे क्लास आती है बच्चों, सुबह 7 बजे, और शाम को 7:30 बजे। ठीक है, 2 क्लासेस फ्री क्लासेस चल रही हैं, सुबह जनरल साइंस की क्लास चल रही है और शाम को जनरल अवेयरनेस की 40 टॉप 40 क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पर। उसके अलावा मेरी प्लस में क्लास है, तो मोहित YT, MOHIT मोहित YT 10, ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड के साथ सब्सक्रिप्शन ले जाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी प्लस क्लासेस जो आ रही हैं सुबह 8:30 बजे आती है डेली, और शाम को 5:30 बजे डेली क्लास चल रही है। शाम को 5:30 बजे जनरल साइंस टॉपिक वाइज करा रहा हूं, और 8:30 AM पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार कराए जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, मैथ्स का कोर्स आ रहा है मेरा 1 मई से, बेसिक लेवल मैथमेटिक्स को पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ। सॉरी, बार बार लाइव मुंह से निकलता है, ये रिकॉर्डेड चल रहा है हालांकि, तो रिकॉर्डेड सेशन के साथ ही मोटिवेशन सेशन के साथ। तो अब मिलता हूं 7 बजे, लगभग टाइम अब होने ही वाला है। ठीक है, तो 7 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है अनअकैडमी पर। चलिए फिर, बाय, गुड डे।